दोस्तों, मैं 10 मिनट के अंदर आपको बता दूंगा कि अमेरिका में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं। जीते हैं, उसका पूरा प्रोसेस कैसे वहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस है। हमारे यहाँ भी इनडायरेक्ट है, लेकिन हमारे यहाँ जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, हेड ऑफ़ द कंट्री है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि वहाँ पर प्रेसिडेंट होता है। उसकी अलग एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। जैसे हमारे यहाँ मिनिस्टर्स होते हैं, वहाँ पर भी मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट के अंडर काम करते हैं। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह होते हैं, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि हमारे एमपीज होते हैं, उनसे मिलकर बनती है और प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के निर्देश पर ही काम करते हैं। फिर वो चाहे विधायिका का मामला हो, लॉ बनाने का मामला हो, या फिर कानून को एग्जीक्यूट करने का मामला हो, तो दोनों शक्तियाँ संसद के पास होती हैं। इसमें जो पार्लियामेंट होती है, इसको कांग्रेस बोलते हैं, और इस कांग्रेस में दो पार्ट होते हैं। जैसे कि जो सीनेट होता है वो राज्यसभा के बराबर होता है, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है वो लोकसभा के बराबर होता है। उस पूरी पार्लियामेंट को मिलाकर अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। लेकिन उस कांग्रेस का इस प्रेसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। प्रेसिडेंट अलग से काम करते हैं, कांग्रेस लॉ मेकिंग बॉडी है, लेकिन जो सारा एग्जीक्यूशन है, सारी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं। अब आइए समझते हैं कि कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। जैसे इस बार 5 नवंबर 2024 को इलेक्शन डे, जिसे इलेक्शन डे बोलते हैं, जिसमें कि इलेक्शन होता है। इलेक्शन केवल प्रेसिडेंट का ही नहीं होता, प्रेसिडेंट के साथ जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उसको रनिंग मेट भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों का इलेक्शन होता है। इसके अलावा जो लोग, बहुत सारी लोकल बॉडीज होती हैं, बहुत सारी कमिश्नरीज होती हैं, बहुत सारे कुछ मजिस्ट्रेट पावर लिए हुए लोग होते हैं, उनके भी इलेक्शन एक ही दिन होते हैं। ये सबसे कमाल की बात है। और इलेक्शन डे का जो दिन होता है वो फिक्स होता है। महीने के पहले सोमवार के बाद जो मंगल आता है उस दिन इलेक्शन होता है। जैसे इस बार 5 नवंबर को हुआ था। अगर 2020 की बात करेंगे तो नवंबर के पहले सप्ताह में ही इलेक्शन हो जाता है, लेकिन एक दिन इलेक्शन होता है, सिर्फ एक दिन मुकर्रर होता है, उसी दिन सारा इलेक्शन हो जाता है। केवल वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का ही नहीं, और भी जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, अलग अलग के म्यूनसिपलिटीज़ के लोग होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, बहुत सारी कमिश्नरीज होते हैं, उनके भी इलेक्शन होते हैं। अब आप पूरा प्रोसेस समझते हैं। देखिए, पहली बात तो जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सिटीजन फ्रॉम बर्थ, वो अमेरिका का पैदाइशी हो, वहीं पर उसका जन्म हुआ हो, 35 साल कम से कम एज हो, और पिछले 14 साल से अमेरिका में रह रहा हो। लगभग 1.5 साल पहले तैयारी शुरू हो जाती है। हर 4 साल बाद इलेक्शन होता है, और 1.5 साल में ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं। जो सबसे पहला फेज होता है उसको बोलते हैं नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का मतलब जो कैंडिडेट्स होते हैं अलग अलग पार्टीज़ के, वैसे वहाँ भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन वहाँ दो पार्टी प्रिवेल करती हैं। एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी, जिससे कि कमला हैरिस कैंडिडेट थी इस बार, और दूसरी होती है रिपब्लिकन पार्टी, जिससे कि ट्रंप थे और वो जीते थे। बेसिकली दो पार्टियां और भी हैं, ग्रीन पार्टी भी हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो नॉमिनेशन इज फाइल्ड बाय कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर पार्टीज। अपनी अपनी पार्टी से जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी नॉमिनेशन फाइल करते हैं कि भाई हम इस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, हम लड़ेंगे। तो पहली बात तो ये हो जाती है। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, वही कैंडिडेट अपने आप को ये शो करने में लगे हैं कि भाई हम प्रेसिडेंट के लिए बेहतर हैं, हम इसके कंटेस्टेंट हैं, हम इसके उम्मीदवार हैं। उसके लिए टीवी डिबेट्स होती हैं, डिफरेंट चैनल्स होते हैं अमेरिका में, वहाँ पर टीवी डिबेट्स होती हैं। उसमें ऑल मेंबर्स सीकिंग फॉर द पोस्ट पार्टिसिपेट इन डिबेट्स इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। पब्लिक के सामने आते हैं, बड़े बड़े हॉल बने होते हैं, वहाँ पर वो बैठते हैं, पब्लिक उनसे रूबरू होती है। उसके बाद वो अपने फ्यूचर प्लान रखते हैं अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, क्या क्या उनके पास प्लानिंग है, प्रेजेंट इश्यूज क्या हैं, उस पर लंबी डिस्कशन होती है, क्या क्या उनके पास पॉलिसीज हैं, उनके क्या व्यूज़ हैं। अभी केवल मेंबर आया है प्रेसिडेंट के लिए, आ रहा है, वो भी पार्टी के द्वारा, अभी कुछ हुआ नहीं है। इवन फ्रॉम सेम पार्टीज मेंबर स्पीक अगेंस्ट ईच अदर। इस बार भी और पहले भी ये हो चुका है कि एक ही पार्टी के मेंबर आपस में भिड़ जाते हैं कि भाई एक दूसरे की बात को काटते हैं और कहते हैं कि हम ज़्यादा कैपेबल हैं बजाय तुम्हारे। जैसे इस बार विवेक रामास्वामी, निकी हैली और माइक प्रिंस एक पार्टी के थे, और लेकिन आपस में ये रिपब्लिकन पार्टी के थे, आपस में ये भिड़ने लगे, एक दूसरे की बात को काटने लगे। इसके बाद जो दूसरा फेज होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरीज एंड कॉकसेस। ये क्या होते हैं प्राइमरीज एंड कॉकसेस? प्राइमरी और कॉकस आप ये मान लीजिए मीटिंग ऑफ पीपल, जो पार्टी के वर्कर्स होते हैं। इसीलिए यहाँ पर ट्रू डेमोक्रेटिक और फेडरल सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी के वर्कर्स ही चुनाव करेंगे डेलीगेट्स के लिए। तो मीटिंग ऑफ पीपल, वर्कर्स और पार्टी, हर स्टेट में या प्राइमरी या कॉकस, और कुछ में दोनों होते हैं, या तो प्राइमरी होंगे या कॉकस होंगे। प्राइमरी क्या है,
एक ग्रुप है बहुत सारे वर्कर्स का जो कि पार्टी के मेंबर्स हैं, वो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और इस टाइप की गैदरिंग होती है जिसमें कि वोटिंग होती है और वो वोटिंग से डेलीगेट्स को चुनते हैं। वो डेलीगेट्स जाके बाद में अगले फेज में जब कन्वेंशन होगी, उस कन्वेंशन नेशनल कन्वेंशन वाले दिन जाकर वो अपना वोट को कास्ट करेंगे और वो उसको वोट को कास्ट करने के बाद वो फिर आगे प्रोसेस होगा। तो इसमें आपको बता दिया यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी और कॉकस की सहायता से डिसाइड ऑफिशियल प्रेसिडेंट कैंडिडेट, जिसको हम नॉमिनी बोलते हैं, प्रेसिडेंट कैंडिडेट कह लीजिए या उसको नॉमिनी कह लीजिए। तो प्राइमरी एवं कॉकस के सदस्य डेलीगेट चुनते हैं, जो कि नेशनल कन्वेंशन होगी, हर पार्टी की नेशनल कन्वेंशन या राष्ट्रीय अधिवेशन अलग होता है, उस पार्टी की कन्वेंशन में यहाँ से चुने हुए डेलीगेट्स जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कैलिफोर्निया स्टेट की बात करें तो वहाँ पर 50 डेलीगेट्स हैं जो जाकर इलेक्टर्स को चुनेंगे। इलेक्टर्स क्या प्रोसेस है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो प्राइमरी में तो वोटिंग हो गई। कॉकस में क्या होता है, किसी पब्लिक प्लेस पे ये इकट्ठे हो जाते हैं सारे के सारे वर्कर्स, ये भी मीटिंग ऑफ पीपल है। यहाँ पर पार्टी के वर्कर्स इकट्ठे हो जाते हैं और अपना वर्बली ओपिनियन दे देते हैं कि भाई ये कैंडिडेट सही रहेगा, ये कैंडिडेट सही रहेगा, या वो सारे के सारे मिलकर कुछ डेलीगेट्स को चुन लेते हैं। डेलीगेट्स हो भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट उन्हीं कॉकस प्राइमरी में से भी मेंबर्स हो सकते हैं जो कि प्रेसिडेंट के नॉमिनी को चुनने के लिए आगे जाएंगे। यानी प्रेसिडेंट का कैंडिडेट कौन होगा अभी तक ये डिसाइड यहाँ पर नहीं हो पाया है। प्रेसिडेंट का कैंडिडेट कौन होगा ये ऑफिशियल जो कन्वेंशन होगी उसमें डिसाइड होता है कि प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए ये इस पार्टी का कैंडिडेट होगा। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया पूरा, ठीक है। और जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, 3 मोटे मोटे 3 इसके एंटिटीज़ हैं, 3 पार्ट हैं। तो पीपल होता है, दूसरा डेलीगेट होता है, तीसरे इलेक्टर होते हैं। पीपल कौन से, जो कि पार्टी के वर्कर्स हैं, ठीक है। पार्टी के वर्कर्स हैं, वो बताएंगे कि किन्हें हमको चुनना है, यानी कि डेलीगेट्स को चुनना है थ्रू प्राइमरीज एंड कॉकस। इनके थ्रू डेलीगेट्स को चुना जाता है। ये डेलीगेट्स क्या करते हैं, इलेक्टर को चुनते हैं एट द डे ऑफ इलेक्शन डे। अब मैं आगे बताता हूँ आपको। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्टर्स होंगे वो 55 होते हैं। दूसरा जो इनका कांग्रेस है उसमें भी इतनी 270, उसमें भी यहाँ पर 538 ही होते हैं। 538 में से क्या होता है कि हर स्टेट में से जो सीनेट बनेगी उसमें से 2 मेंबर लिए जाएंगे। मान लो 50 स्टेट हैं तो वहाँ पर 100 जो है वो सीनेटर्स होंगे, बाकी जो होते हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स होते हैं। उतने ही मेंबर चुने जाते हैं इलेक्टर्स, और वो इलेक्टर चुनाव करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। मतलब कांग्रेस अलग है और ये अलग है। कांग्रेस का इलेक्शन भी उसी दिन होगा, लेकिन इसके इलेक्शन से उस इलेक्शन का कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन इनकी संख्या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में जितने सदस्य हैं उसके आधार पर निर्धारित होती है इलेक्टर्स की, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने दिखाया है 50 स्टेट्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं 55 जो इलेक्टर्स हैं वो पर कैलिफोर्निया में होते हैं। 55 में से मान लीजिए कि 53 जो जाएंगे वो उनकी संख्या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे HOR बोलते हैं, जो निम्न सदन है, नीचे वाला सदन है, उसके बराबर होगी। और जो 2 जाएंगे वो जाएंगे सीनेट में, मतलब यहाँ से नहीं जाएंगे सीनेट, यहाँ पर 2 चुने जाएंगे। इसी तरह से देखिए ये 3 स्टेट इसको डिवाइड करते हैं 50 3 पार्ट्स में। ब्लू स्टेट्स वो होती है जहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी को, रेड स्टेट वहाँ होती है जहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के रहते हैं, और स्विंग स्टेट वहाँ होती है जहाँ पर पार्टी का कुछ पता नहीं है, किस पार्टी, कौन सी पार्टी प्रिवेल कर रही है, इलेक्शन कंपेनिंग के दौरान पता चलता है। जैसे इस बार स्विंग स्टेट्स किसकी तरफ इंक्लाइन हो गई, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, तो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और उनका जो आंकड़ा था वो 270 से ऊपर हो गया, क्योंकि पूरा 538 इसमें इलेक्टर्स होते हैं जिसमें 270 से ज़्यादा लाना जरूरी होता है। अब मैं इसमें आपको आगे बताता हूँ। अब जैसे मैंने बताया था आपको, जो 4th फेज होगा वो क्या होगा,
कन्वेंशनल इवेंट, नेशनल कन्वेंशनल इवेंट। इस पर क्या होगा कि हर पार्टी अपनी अपनी अलग कन्वेंशन कराती है और उनकी डेट्स फिक्स होती हैं। तो जहाँ पर जो प्राइमरी और कॉकस से जो डेलीगेट चुने गए थे, डेलीगेट्स, ये फिर जो प्रेसिडेंट नॉमिनी होगा, ये प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार होगा, उसका चुनाव करते हैं। कैंडिडेट डिक्लेयर। और जो लास्ट पेज होता है वो होता है इलेक्शन डे। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। यहां पर क्या है, जैसे बैलेट पेपर मिलेगा, ये पूरा बैलेट पेपर है। यहां पर ऊपर क्या होगा कि वोट फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वोट फॉर इलेक्टर्स, यहां पे लिखा होगा इलेक्टर्स, इलेक्टर्स, वोट फॉर इलेक्टर्स फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पर पहला आ जाएगा क्या, और जो आगे यहाँ से गोले भरे होते हैं उनको भरना होता है। मान लो यहाँ पर प्रेसिडेंट का नाम था ट्रम्प, यहाँ पर थी हैरिस, लेकिन यहाँ वोट किसको जाएगा, लगाएंगे इसके ऊपर, लेकिन साफ आगे लिखा होगा वोट फॉर इलेक्टर्स फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, या वोट फॉर इलेक्टर्स फॉर ट्रम्प या हैरिस। इस पर भी लगाना होगा, उस पर गोल गोल कर देते हैं, फिर उसको स्कैन हो जाता है पूरा बैलेट पेपर। स्कैन होने के बाद जितनी काउंटिंग होती है उस दिन ये खुल जाते हैं। मान लो 5 नंबर को वोट पड़े थे, उसके 2 दिन बाद जब काउंटिंग हो गई तो जो बेसिकली निकल के आया कि साहब ट्रम्प ने 270 से ऊपर सीटें ले ली, ट्रम्प का नाम उसमें आ गया। लेकिन बेसिकली ये जो गए हैं 270 से ज़्यादा, वो इलेक्टर्स को गए हैं। हाँ, इलेक्टर्स यही क्या करते हैं, इलेक्टर्स मिलकर बाद में बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, ये बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। कॉलेज का मतलब किसी विद्यालय से, महाविद्यालय से नहीं है, इसका ग्रुप होता है। पूरे के पूरे जितने मैंने आपको बताए थे यहाँ पर, जितने 538 थे, इनका बनता है, और 270 से ज़्यादा लाना जरूरी होते हैं। तो 538 का इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, हर स्टेट के लिए फिक्स होता है कि भाई इलेक्टोरल कॉलेज में इतने इलेक्टर्स हैं, वो इस स्टेट में है, इतने इलेक्टर्स इस स्टेट में, इतने इलेक्टर्स इस स्टेट में है। इस तरह से पूरा इलेक्टोरल कॉलेज बन जाता है। और फिर अब ये इलेक्टोरल कॉलेज जो बन गया, जो सारे इलेक्टर्स हैं, ये फाइनली अब प्रेसिडेंट वाली बैलेट पर ये खुद दोबारा करेंगे वोटिंग। देखना आप, वोटिंग करेंगे। अब ये कब वोटिंग होगी, दिसंबर में, दिसंबर 2024 में वोटिंग होगी। उसमें सीधे सीधे क्या करेंगे, जिसके इलेक्टर्स दोनों को ये वोट कास्ट करेंगे। हालांकि वोटिंग पहले हो चुकी है और उसमें डिसाइड हो गया, जैसे अभी तक डिसाइड हो चुका, अभी दिसंबर नहीं आया, लेकिन डिसाइड होगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट होगा। वो इसी बेसिस पर हुआ है, वोट फॉर इलेक्टर्स फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो भी नाम है उनको उन्होंने पब्लिक ने वोट दे दिया, तो वहां पब्लिक का काम खत्म हो गया। अब यही इलेक्टर्स उसी बेसिस पर वोट कर देंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझें इसमें, 53 इलेक्टर्स हैं कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया में। अब 53 का आधा, मान लीजिए ये हो गया आपका 27, 28 हो गया, ठीक है, या 27 हो गया। अब 53 में से क्या हुआ, एक को मिले 27, ठीक है, और दूसरे को जाहिर सी बात है कि 26 मिलेंगे, 26। तो जो इसको 27 एक ज्यादा है, इसको पूरे के पूरे 26 में मिल जाएंगे, यानी कि 53 पूरे के पूरे माने जाएंगे कि भाई 53 इसको मिल गए। इसी को हम बोल देते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा वोट एक तरफ चला जाता है, और इसको टेक फॉर ऑल बोल देते हैं, एक आदमी सबको ले गया। हमारे यहाँ क्या है कि फर्स्ट पास पोस्ट द सिस्टम है,
यानी कि एक वोट भी ज़्यादा पड़ता है तो वो जीत जाता है। यहाँ भी सिस्टम ऐसा है। यहाँ सिस्टम कैसा है कि साहब जिसको एक वोट भी अगर मतलब इलेक्टर का एक वोट ज़्यादा मिल रहा है तो वो जिसको वोट कम मिला है वो सारे के सारे वोट ट्रांसफर होकर इसकी तरफ आ जाएंगे। यानी कि 26 वोट दूसरी वाली पार्टी के काउंट नहीं होंगे, 26 वोट इसमें मर्ज कर जाएंगे और फिर ये 53 के 53 उस पार्टी को चले जाएंगे, उस पार्टी कैंडिडेट को चले जाएंगे। इस तरह फिर प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन दिसंबर 24 होगा, उसके बाद डिक्लेयर होगा कि भाई ये प्रेसिडेंट हो गए। फिर दिसंबर के बाद एक और दिन होता है जनवरी में, जनवरी का फर्स्ट से सेकंड वीक होता है, डेट भी शायद निर्धारित होती है उसकी 11 जनवरी के आसपास। उस दिन प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं और पूरा का पूरा ये माना जाता है कि भाई सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और उसका प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है। और वो जो ट्रांसफर ऑफ पावर होती है उसमें एक ब्रीफकेस होता है काले रंग का, उस ब्रीफकेस के अंदर न्यूक्लियर की जो पावर होती है उसका एक बटन होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि उसके पास इतनी पावर है कि वो और जब तक 4 साल तक रहेगा वो अपने पास रखता है प्रेसिडेंट, ताकि कुछ भी उसे ऐसी गलत कार्रवाई करनी हो किसी कंट्री के अगेंस्ट तो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया जा सके। ये पूरा प्रोसेस है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी, बैलेट पेपर इस टाइप से होता है। तो जो नेशनल कन्वेंशन इवेंट थी उसके अंदर सीधे सीधे हमने ये चुन लिया कि साहब ये हमारा प्रेसिडेंट कैंडिडेट होगा और इलेक्शन डे होगा। इलेक्शन डे पर मैंने बता दिया आपको फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होता है और इलेक्शन डे पर इलेक्शन होता है। बाकायदा पीपल वोट डालते हैं, लेकिन वोट डालेंगे उसमें लिखा होगा वोट फॉर इलेक्टर्स फॉर ट्रंप या हैरिस। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पार्टी के आ जाएंगे। और ये बैलेट पेपर एक नहीं होता, इस बैलेट पेपर के पीछे भी होंगे। जो मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारी कमिश्नरीज हैं, बहुत सारी लोकल बॉडीज़ हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे मजिस्ट्रेट्स हैं जिनका भी इलेक्शन किया जाए, इलेक्शन होता है। गवर्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स हैं, उनके इलेक्शन भी इसी दिन होते हैं। और इसी बैलेट पेपर के पीछे वाले पेपर पर, या बैलेट पेपर 2 पेपर से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 पेपर का भी हो सकता है, उस पर ही सब वोटिंग हो जाती है। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस था, मैंने आपको बता दिया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अदर्स जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनका कैसे इलेक्शन होता है। बाद में फिर ये प्रेसिडेंट जो बन गया है ये अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटिंग करेंगे और जितनी आगे पावर है वो सब प्रेसिडेंट के अंदर ही मर्ज होती है। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे प्रेसिडेंट सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, काम होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बिहाफ पर ही, उनकी रिकमेंडेशन पर ही, उनकी एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट काम करते हैं। ये पूरा प्रोसेस है अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन का। समझ में आया हो तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया।